हेलो दोस्तों, आज है 21 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार का। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा यानी आज एकम है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए बड़े काम के अपडेट आए हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए, माता और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से अपडेट आया है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 समिट में भाग लेने के लिए जोहान्सबर्ग जाएंगे। पीएम मोदी आज शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के लिए रवाना होंगे। 20वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी जोहान्सबर्ग जा रहे हैं। साथ ही आपको बताएं, संसद के शीत सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। रिजिजू ने सभी दलों के लीडर को चिट्ठी लिखी। आपको बताएं, संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। 30 नवंबर को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में शीतकालीन सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों और सरकार के कामकाज और विधेयकों के बारे में जानकारी साझा होगी। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन के सत्र में 15 बैठकें होगी और संसद के शीतकालीन सत्र में बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों का असर भी दिखेगा। इसके अलावा SIR का मुद्दा भी छाएगा। वोट चोरी और SIR प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा। इसके अलावा बड़ी खबर देखिए, बीजेपी ने 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कस ली है। बिहार के बाद बीजेपी ने 6 राज्यों के संगठन मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को बंगाल के 5 प्रमुख जोनों में तैनात किया है और ये नेता अगले 5 महीनों तक जमीनी स्तर पर काम करेंगे। बूथ मैनेजमेंट और सांगठनिक विस्तार पर फोकस किया जाएगा। बिहार में शपथ ग्रहण कार्यक्रम पूरा होते ही बीजेपी पूरी तरह बंगाल को लेकर अब चुनावी मोड में है। पार्टी ने अगले विधानसभा चुनाव से काफी पहले ही मैदान तैयार करने की रणनीति बना ली है। इधर आप देखिए, वोट चोरी और SIR प्रक्रिया में गड़बड़ी के खिलाफ शीतकालीन सत्र के वक्त 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की बड़ी रैली होगी और इस रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं की मौजूदगी रहेगी। अभी हाल ही में कांग्रेस ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें निर्णय लिया गया था। साथ ही आप देखिए, बिहार में नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें बीजेपी के 14, जदयू के 8, चिराग के 2 मंत्री और एक मुस्लिम चेहरा भी है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। गांधी मैदान में गुरुवार को हुए भव्य समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा समेत कई बड़े बीजेपी नेता मौजूद रहे। डिप्टी CM के रूप में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने शपथ ली है। 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ के बाद पीएम मोदी ने मंच से गमछा हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। वहीं हरियाणा, असम, गुजरात, मेघालय, UP, नागालैंड, उड़ीसा, दिल्ली, MP और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शपथ समारोह में शामिल हुए। कुल मिलाकर इस बार दोस्तों नीतीश कैबिनेट में इस बार नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। चिराग की पार्टी से भी 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इसमें संजय सिंह भी शामिल है। संजय सिंह महुआ से चुनाव जीते हैं। उन्होंने लालू यादव के बेटे तेज प्रताप को हराया था। इधर तेजस्वी ने भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। कहा कि नई NDA सरकार से लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की आशा है। नीतीश की पिछली सरकार के 19 मंत्रियों की छुट्टी हो गई है, नए 12 की एंट्री हुई है। ये नए कैबिनेट का अपडेट है। जदयू कोटे से 8 मंत्री बने। नीतीश कुमार ने अपने सभी 8 मंत्रियों को रिपीट किया है। इधर बीजेपी ने मात्र 5 मंत्रियों को रिपीट किया, जबकि 6 नए चेहरे शामिल किए गए। शपथ की अलग अलग तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 350% टैरिफ की धमकी पर मोदी का फोन आया और ऐसा दावा किया कि पीएम ने कहा कि हम जंग खत्म कर चुके हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है और मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस खबर को काफी प्रमुखता से बताया जा रहा है। कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने 350% टैरिफ लगाने की धमकी देकर भारत पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाई थी। ट्रंप ने अमेरिका सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में बुधवार को कहा कि मुझे सबसे पहले पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का फोन आया था। उन्होंने शुक्रिया कहा और बताया कि मैंने लाखों जानें बचाई है। इसके बाद ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का फोन आया। मोदी ने कहा कि हम खत्म कर चुके हैं। ट्रंप ने पूछा, क्या खत्म कर चुके हो? इस पर मोदी ने बताया कि हम जंग नहीं करने जा रहे हैं। और वैसे आपको बताएं, डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर सीज फायर की जानकारी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने 60 से ज्यादा बार अब तक जंग रुकवाने का दावा किया है, जबकि भारत लगातार ये कह रहा है कि सीज फायर में कोई भी तीसरा देश शामिल नहीं था और संघर्ष विराम भारत और पाकिस्तान की सीधी बातचीत के बाद हुआ। पहले ट्रंप ने 250% टैरिफ लगाने का बयान दिया था, अब 350% का। इधर आप देखिए, पहली बार समंदर में आइलैंड बना रहा पाकिस्तान। यहाँ पर तेल के 25 कुएं खोदे जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन के बाद ये कदम उठाया गया है। पाकिस्तान पहली बार समंदर में आर्टिफिशियल आइलैंड यानी कृत्रिम द्वीप बनाने जा रहा है। शहबाज सरकार ने अरब सागर में इस आइलैंड को बनाने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान ने यह फैसला ट्रंप का समर्थन मिलने के बाद किया है। आपको बताएं, ट्रंप ने जुलाई में ऐलान किया था कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान के बड़े तेल भंडार विकसित करेंगे। इधर अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका में पहली बार H5N5 बर्ड फ्लू का मानव संक्रमण सामने आया है। ये वायरस पहले कभी इंसानों में नहीं पाया गया था। वाशिंगटन राज्य में एक बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर हालत में
हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अमेरिका से चौंकाने वाली खबर सामने आई। पहली बार एक इंसान में ऐसा बर्ड फ्लू वायरस मिला है जो अब तक सिर्फ जानवरों में पाया जाता था। इस दुर्लभ H5N5 एवियन इन्फ्लुएंजा ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को गंभीर रूप से बीमार कर दिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए। अफगान उद्योग मंत्री 5 दिन के भारत दौरे पर है। पाकिस्तान से व्यापार रुकने के बाद ये महत्वपूर्ण यात्रा। अफगानिस्तान के उद्योग मंत्री नूरुद्दीन अजीजी 5 दिन की भारत यात्रा पर है और ये दौरा पाकिस्तान द्वारा सीमा बंद किए जाने और व्यापार रुकने के बाद बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों देश व्यापार और निवेश बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। इधर आप देखिए चीन भी दुनिया का पहला तैरने वाला आइलैंड बना रहा है और यहाँ परमाणु हमला भी बेअसर होगा। चीन दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। 78,000 टन वजनी इस प्लेटफॉर्म पर 238 लोग 4 महीने तक बिना सप्लाई के रह सकते हैं और इसमें न्यूक्लियर ब्लास्ट से बचाने वाला मेटा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। ये साइंटिफिक रिसर्च कमांड सेंटर और निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे साल 2028 में लॉन्च करने की तैयारी है। इधर नेपाल में फिर से जेएनजेड युवाओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। नेपाल के 12 जिले के सिमरा में जेएनजेड युवाओं और सीपीएन यूएमएल कार्यकर्ताओं की झड़प के बाद हालात फिर से बिगड़ते गए। गुरुवार को युवाओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने बल प्रयोग भी किया। प्रशासन ने कर्फ्यू भी लगा दिया। कुल मिलाकर दोस्तों 2 महीने पहले हुए जेएनजेड प्रदर्शन के बाद नेपाल में एक बार फिर से युवाओं का गुस्सा फूटा है। इधर बांग्लादेश से भी अपडेट देखिए। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के एक फैसले से वहां जनता नाराज है। मजदूर संगठनों से लेकर छात्र समूह तक सड़कों पर उतर आए हैं और अगले हफ्ते हड़ताल और सड़क जाम का ऐलान भी होने वाला है। वहीं कुछ संगठनों ने तो मुख्य सलाहकार के आवास को घेरने की योजनाएं भी बना ली है। कुल मिलाकर बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस अपने एक फैसले की वजह से अब बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं और ये फैसला इसकी वजह जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना नहीं है बल्कि चट्टोग्राम पोर्ट के लालदिया कंटेनर टर्मिनल और ढाका के पास स्थित पांगाओन नाव टर्मिनल को विदेशी कंपनियों को लीज पर देने से जुड़ा मामला है और जनता इस फैसले से बहुत ज्यादा नाराज है। सड़कों पर लगातार रैलियां, प्रदर्शन और विरोध जुलूस हो रहे हैं। मजदूर यूनियनें भी वहां एक साथ आकर पोर्ट बचाओ आंदोलन चला रही हैं। बड़ी खबर देखिए। ताइवान ने चीन के खतरे के बीच अमेरिका से 500 मिलियन पाउंड का NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। ये मिसाइल, ड्रोन और क्रूज मिसाइल से सुरक्षा देगा। यूक्रेन में यह एयर डिफेंस काफी ज्यादा सफल साबित हुआ है और ये 2031 तक ताइवान में तैनात होगा। ताइवान ने अपनी सुरक्षा बढ़ाई है और अमेरिका से 5,180 करोड़ रुपए का एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा। NASAMS मिलने के बाद ताइवान एशिया का तीसरा देश बन जाएगा जिसके पास ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी। पहले ये सिस्टम ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में लगाया जा चुका है। इधर आप देखिए परमाणु ठिकानों की जांच के लिए ईरान पर दबाव बढ़ा रहा IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर के प्रस्ताव को 19 देशों का समर्थन मिला है। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ईरान के परमाणु स्थलों की जांच के लिए दबाव बढ़ा रही है। बोर्ड ऑफ गवर्नर के प्रस्ताव को 19 देशों का समर्थन मिला है और ये प्रस्ताव ईरान से परमाणु कार्यक्रम में पारदर्शिता बरतने और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग करने का आह्वान करता है। अमेरिका और ब्रिटेन नहीं अब इन देशों का रुख कर रहे भारतीय स्टूडेंट। एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। भारतीय छात्र अब अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों की महंगी शिक्षा के कारण जर्मनी, आयरलैंड जैसे देशों का रुख कर रहे हैं। अप्लाई बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार छात्र शिक्षा की लागत और रोजगार के अवसरों को भी अधिक महत्व दे रहे हैं। जर्मनी और आयरलैंड कम ट्यूशन फीस के कारण काफी लोकप्रिय हो रहे हैं जबकि फ्रांस और स्पेन में भी रिकॉर्ड नामांकन दर्ज हो रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है। शीतकालीन के लिए 25 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। पहले दिन भगवान गणेश जी की पूजा होगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इधर आप देखिए माता वैष्णो देवी से जुड़ा अपडेट। माता वैष्णो देवी के दरबार में सर्दियों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोपवे, बैटरी कार और हेलीकॉप्टर जैसी सेवाएं भी उपलब्ध है। रोपवे विशेष रूप से बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए काफी उपयोगी है। साथ ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घोषणा की है कि प्रदेश में जल्द ही लॉजिस्टिक नीति लागू की जाएगी। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा जिससे निवेश बढ़ेगा और व्यापार भी सुगम होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए। अमेरिका भारत को 100 टैंक किलर मिसाइल देगा। टारगेट की गर्मी पहचान कर हमला करती है। कुल 775 करोड़ की डील हुई। इसके अलावा आप देखिए आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल विधानसभा से पास बिलों को न लटकाएं, बिल मंजूर करें, लौटाएं या फिर राष्ट्रपति को भेजें। डेडलाइन नहीं है लेकिन देरी पर दखल देंगे। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति और राज्यपाल की बिल मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि गवर्नरों के पास विधानसभाओं से पास बिलों यानी विधेयकों पर रोक लगाने की पूरी पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर्स के पास 3 ऑप्शन है, या तो मंजूरी दें या बिलों को दोबारा विचार के लिए भेज दें या उन्हें प्रेसिडेंट के पास भेजें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बिलों की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती लेकिन अगर देरी होगी तो हम दखल दे सकते हैं। बड़ी खबर देखिए। दिल्ली दंगा से जुड़ी हुई पुलिस ने कहा कि पढ़े लिखे आतंकी ज्यादा खतरनाक। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये सरकारी पैसों से डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं और फिर दंगे करते हैं। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी और बताया कि जब पढ़े लिखे आतंकवादी बन जाते हैं तो वे
ओवरग्राउंड वर्कर से ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। पुलिस ने कहा कि डॉक्टरों और इंजीनियरों के लिए भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना अब एक ट्रेंड सा बन गया। ये लोग सरकारी पैसों का इस्तेमाल करके पढ़ाई करते हैं और फिर एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं। बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की मांग करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेटर लिखा है। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को जबरदस्ती थोपने वाली और खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर यह भी आरोप लगाया कि बिना पर्याप्त ट्रेनिंग, गाइडलाइन और तैयारी के एसआईआर को लागू किया जा रहा है, जिससे बीएलओ और लोगों पर भी दबाव बन रहा है। बड़ी खबर देखिए, गूगल जेमिनी प्रो सभी जियो 5G यूजर्स के लिए फ्री में मिलेगा। 35,100 रुपए का आपको सीधा फायदा मिलने वाला है। यानी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अपने AI ऑफर में अपडेट करते हुए सभी यूजर्स को फ्री में जेमिनी प्रो का एक्सेस दे दिया है। मार्केट में इसकी कीमत अभी बात करें तो 35,100 रुपए है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ 18 से 25 साल के यूजर्स के लिए था, लेकिन अब सबके लिए अपडेट आ गया है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म कस्टमर से हिडन चार्ज नहीं वसूल पाएंगे। देश के 26 बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने अपने ऐप और वेबसाइट पर डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल बंद करने की घोषणा की है। इन कंपनियों में फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जोमेटो, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म भी शामिल है। सुंदर पिचाई ने कहा कि AI एक दिन CEO की जगह लेगा। कहा कि हर पैसे में AI का उपयोग सीखना जरूरी है। जो इसे अपनाएंगे वे दूसरों से बेहतर करेंगे। सुंदर पिचाई गूगल के CEO, उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI न केवल कई नौकरियां बदलेगा बल्कि भविष्य में बड़े कंपनियों के CEO तक को रिप्लेस कर सकता है। BBC को दिए एक इंटरव्यू में सुंदर पिचाई ने कहा कि AI अगले 12 महीनों में इतने विकसित रूप में पहुंच जाएगा कि ये कई जटिल काम अपने आप कर सकेगा और हर पैसे में AI का उपयोग सीखना जरूरी है। AI आपकी नौकरी खत्म नहीं करेगा, लेकिन जो लोग AI को अपनाएंगे वे दूसरों से और बेहतर करेंगे। इधर आपको बताएं, महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक 6ठी क्लास की छात्रा काजल की जान चली गई थी। इस मामले में पुलिस ने गुरुवार को महिला टीचर ममता यादव को गिरफ्तार कर लिया। इसी टीचर ने बच्ची को 100 उठक बैठक की सजा दी थी। 8 नवंबर की यह घटना और 10 मिनट बच्ची स्कूल आने में लेट हो गई थी और ऐसे में इस टीचर ने 100 उठक बैठक की सजा दी। बच्ची की तबीयत बिगड़ गई। 5 दिन बाद 13 नवंबर को इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया था। घटना के बाद जांच वगैरह हुई, फिर पुलिस ने मामला दर्ज किया। अब स्कूल की मान्यता की भी जांच शुरू हो रही है। यानी 10 मिनट बच्ची स्कूल में देर से पहुंची तो 100 उठक बैठक और वो भी बच्ची के साथ उसके पीछे बैग लगा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने टीचर को गिरफ्तार किया है। TCS के बाद अब टाटा डिजिटल में भी 50% से ज्यादा लोगों की छटनी हो सकती है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बाद अब टाटा डिजिटल में भी 50% से अधिक कर्मचारियों की छटनी की आशंकाएं जताई जा रही है। लागत कम करने के उद्देश्य से कंपनी ये कदम उठा सकती है, जिससे कर्मचारियों में निराशा का माहौल है। हालांकि आपको बताएं, टाटा डिजिटल ने अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। विदेशी नागरिकों द्वारा फर्जी जमानती देने की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित। वेरिफिकेशन की राष्ट्रीय प्रणाली बनाने की मांग की गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी नागरिकों के जमानत लेकर गायब होने पर चिंता जताई है। कोर्ट ने सरकार और UIDAI से जमानत दस्तावेजों के सत्यापन के लिए एक मौजूदा सिस्टम के बारे में पूछा है। दरअसल हुआ क्या कि कई सारे विदेशी नागरिक जमानत के बाद भाग गए और उनके दस्तावेज ही नकली पाए गए। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत सत्यापन की राष्ट्रीय प्रणाली बनाने की मांग की है। ईडी ने सहारा इंडिया के पूर्व उप प्रबंध निदेशक को गिरफ्तार किया है। 150 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हुए हैं। सहारा इंडिया पर निवेशकों को मोटी रकम लौटाने का वादा करके धोखा देने का आरोप है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, जहां पर कंपनी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगे। फिलहाल धोखाधड़ी के मामले में सहारा इंडिया के पूर्व उप प्रबंध निदेशक ओम प्रकाश श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया है और 150 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला है। बड़ी खबर आई है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि लापरवाही से मौत के मामलों में दर्ज FIR समझौते के आधार पर रद्द नहीं की जा सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वास्तविक पीड़ित मृतक होता है, न कि FIR दर्ज कराने वाला। कोर्ट ने कहा कि मृतक सहमति देने में असमर्थ होता है, इसलिए समझौता मान्य नहीं है। इधर आप देखिए, दिल्ली में MCD में 17 करोड़ के घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। भ्रष्टाचार में शामिल कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के आदेश जारी हुए। कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने के आदेश दिए गए। इधर आप देखिए, तेल अवीव से भी बड़ी खबर आई है। भारत और इजरायल के बीच ऐतिहासिक डील पर मुहर लगी। इजरायल के तेल अवीव में भारत और इजरायल के बीच पहला मुक्त व्यापार समझौता FTA ऐतिहासिक रूप से हस्ताक्षरित किया गया। तो ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक अपडेट है। इधर आप देखिए, FSSAI ने भ्रामक ORS नाम वाले प्रोडक्ट पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। कई कंपनियां अनाधिकृत रूप से ORS शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे उपभोक्ता गुमराह हो रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स हटाने और कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया। संजय भंडारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने चार्जशीट दायर की है। दिल्ली ब्लास्ट केस में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने 10 दिन की NIA रिमांड पर भेज दिया। अंडमान निकोबार के पास मिसाइल परीक्षण की तैयारियां हो रही है और भारत ने नो टाइम जारी कर दिया है। बंगाल की खाड़ी में 490 किलोमीटर का नो फ्लाई जोन रहेगा। 25 से 27 नवंबर 2025 के बीच संभावित मिसाइल परीक्षण को लेकर ये नो टाइम जारी किया गया है। इधर म्यांमार में नौकरी के झांसे में फंस गए भारतीय स्पेशल विमान के लिए 125 भारतीयों का थाईलैंड से रेस्क्यू। थाईलैंड से इन्हें वापस लाया गया और इस तरह से मार्च से लेकर पिछले 9 महीनों में स्कैम सेंटर से रिहा हुए कुल 1500 भारतीय नागरिकों को थाईलैंड के जरिए वापस लाया गया है। दरअसल ये लोग नौकरी
नौकरी के चक्कर में वहाँ पर गए थे और रिक्रूटिंग एजेंट्स के झांसे में फंस गए। अमेरिका को ताकत दिखाने और चीन को टक्कर देने की तैयारी। भारत में तेजी से सेमीकंडक्टर मार्केट बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुजरात में एक टेस्टिंग और पैकेजिंग प्लांट स्थापित करना शुरू कर दिया है, जबकि टाटा समूह भी उन कंपनियों में शामिल है जो घरेलू सिलिकॉन निर्माण को ऑनलाइन लाने की तैयारी कर रही है। भारत में तेजी से चिप बनाने का काम हो रहा है, जिस कारण सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अब लगातार ग्रो कर रही है। उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट देखिए। पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का मसौदा 23 दिसंबर को प्रकाशित होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने डेट बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में देखिए, नगरीय निकायों में AEBS सिस्टम ने हजारों गायब कर्मचारियों को पकड़ा है। हर साल करोड़ों की चपत लग रही थी, अब कार्रवाई होगी। यानी मध्य प्रदेश में आधार आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होते ही मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में वर्षों से चल रहा फर्जी कर्मचारियों का घोटाला उजागर हुआ। हजारों गायब कर्मचारी पकड़े गए जो बिना काम किए हर महीने वेतन उठा रहे थे। जल्दी अब इन पर कार्रवाई की तैयारियां होने वाली है। मध्य प्रदेश में किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। खेतों से हाई टेंशन लाइन गुजरने पर 200% मुआवजा मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए हाई टेंशन लाइन के लिए अधिग्रहित भूमि पर मुआवजे की राशि को बढ़ाया है। अब 66 kV या उससे अधिक क्षमता की लाइन के लिए कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार 200% मुआवजा मिलेगा, जो पहले 85% था। साथ ही बड़ी खबर आ रही है यूपी से। पैर की हड्डी में कैंसर था। यूपी में डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस टेक्नोलॉजी से सफल इलाज हुआ है। 12 वर्षीय बच्चे के पैर की हड्डी को लेकर अपडेट है। इधर आप देखिए, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने जम्बूरी की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। 23 से 29 नवंबर तक लखनऊ में आयोजन होने वाला है। 32,000 स्काउट्स और गाइड लखनऊ में जुटेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जम्बूरी स्थल का निरीक्षण किया। विश्व स्तरीय व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए। आपको बताएं, 19वें भारत स्काउट एंड गाइड्स के जम्बूरी की तैयारियां हो रही है। यह आयोजन 23 से 29 नवंबर तक वृंदावन कॉलोनी स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में आयोजित होगा। 61 सालों के लंबे अंतराल के बाद यूपी ये मेजबानी कर रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण है। 32,000 प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे। 3,000 स्टाफ सदस्य भी हैं। और तो और नेपाल, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान समेत एशिया प्रशांत क्षेत्र के कई देशों के प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा लेंगे और इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी काफी ज्यादा है। जम्बूरी को लेकर अपडेट है ना। और लखनऊ, नोएडा समेत 6 जिलों की रियल एस्टेट परियोजनाओं को भी मंजूरी। फ्लैट और प्लॉट खरीदने का मौका मिलेगा। यूपी में 29 चीनी मिलों ने 513 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया है। प्रदेश की 104 चीनी मिलों ने गन्ना पेराई का काम भी शुरू कर दिया है। यूपी देश का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य बना है। उत्तराखंड में 14 साल बाद बढ़ी वन कर्मचारियों के वर्दी भत्ते की दरें। ये बढ़ोतरी 2 गुना से लेकर 7 गुना तक की गई है। उत्तराखंड सरकार ने वन विभाग के कर्मचारियों के लिए 14 साल बाद वर्दी भत्ते की दरों में बढ़ोतरी की है। साथ ही उत्तराखंड में सावधान रहने से जुड़ी खबर है। प्रदेश में भालू के ग्रामीणों पर हमलों का सिलसिला जारी है, जो अब तक कई ग्रामीणों को घायल कर चुका है। कुछ की जानें भी चली गई है। और ऐसे में जबकि भालू ग्रामीणों के घरों तक पहुंच रहे हैं, मानव भालू संघर्ष की रोकथाम के लिए विभाग ने कहा कि ग्रामीण सुबह शाम जंगल जाने से बचें। इधर आप देखिए, नैनीताल में होम स्टे चलाने वालों के लिए नया नियम। डीएम ने आदेश जारी किया है। डीएम ने गुरुवार को कैंप कार्यालय में होम स्टे, अतिक्रमण, अवैध खनन और स्वच्छता से जुड़े मामलों को लेकर अफसरों को निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि होम स्टे के संचालन के लिए मालिक को वहां रहना भी पड़ेगा। होम स्टे के सड़क किनारे होने पर कमरों के हिसाब से पार्किंग भी होनी चाहिए। झारखंड में इंजीनियरिंग, मेडिकल और प्रबंधन की पढ़ाई के लिए प्राइवेट संस्थान अब ज्यादा मनमाना शुल्क नहीं वसूल पाएंगे। अधिनियम लागू हो गया है। इधर झारखंड में अगले 5 दिन मौसम में भी बदलाव संभव। हल्का कोहरा, आंशिक बादल भी छाए रह सकते हैं और कुछ जगहों पर हल्की बरसात भी हो सकती है। झारखंड में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। झारखंड में ओबीसी की जनसंख्या 4,35,961 और अब तय होगा वार्डों का आरक्षण। नगर विकास विभाग ने पिछड़ा वर्ग जनगणना के नए आंकड़े जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बुधवार को ये आंकड़े जारी हुए और इसके मुताबिक राज्य में BC1 और BC2 की कुल जनसंख्या 4,35,961 है। आंकड़े जारी होने के बाद अब वार्डों का आरक्षण और नगर निकाय चुनाव कराने का रास्ता भी साफ हो गया है। इधर आप देखिए, हरियाणा में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन। कपल केस में मिलेंगे अधिकतम 5 अंक। गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हरियाणा सरकार ने मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2025 में ये महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए दंपति मामलों में अधिकतम 5 मेरिट अंक देने का निर्णय लिया। हरियाणा के सरकारी विभागों के कर्मचारियों को वाई ब्रेक मिलेगा। 5 मिनट योगा करेंगे। योग शिक्षक ट्रेनिंग देंगे। एकाग्रता और थकान मिटाने में मदद मिलेगी। प्रतिदिन 5 मिनट का योगा ब्रेक देने का निर्णय हुआ है। पंजाब में कोऑपरेटिव बैंक से लोन की शुरुआत हो गई है और इसमें जल्दी एजुकेशन लोन भी शुरू हो जाएगा। पंजाब में 3 दिन ड्राई डे रहेगा। शराब, मीट की दुकानें बंद रहेगी। होटल और क्लबों में भी पाबंदी रहेगी। श्री गुरु तेग बहादुर जी के शताब्दी समारोह के लिए पंजाब में जहां जहां से नगर कीर्तन गुजरेगा, उन इलाकों में पूरी पवित्रता रखी जाएगी। जिला प्रशासन ने उन हलकों में ड्राई डे घोषित किया है। इधर पंजाब रोडवेज के कच्चे कर्मचारियों का विरोध भी तेज हो गया है। 8, 9 और 10 दिसंबर को पूर्ण हड़ताल का ऐलान हुआ है। पंजाब में रिश्वत लेने और करोड़ों रुपए की आय से अधिक संपत्ति के मामलों में आरोपों का सामना कर रहे हैं। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की जुडिशियल कस्टडी खत्म होने के बाद उनकी सीबीआई कोर्ट में जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। फिलहाल भुल्लर को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में फिर से भेज दिया गया। राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट देखिए। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की डिवीजन बेंच ने फूड सेफ्टी ऑफिसर FSO की भर्ती से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए चयनित यानी सिलेक्टेड उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है।
खंडपीठ ने एकल फीट के 6 नवंबर 2023 के फैसले को पलट दिया है। एसआईआर सुपरवाइजर की हार्ट अटैक से जान चली गई। 2 दिन पहले नोटिस मिला था। परिजनों ने कहा कि काम के दबाव से वो डिप्रेशन में थे। राजस्थान में पिछले 2 दिन में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के काम में लगे हुए 2 कर्मचारियों की हार्ट अटैक से जाने चली गई। इधर आपको बताएं, राजस्थान में राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के तहत ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट मीट ग्राम 2026 का आयोजन मार्च 2026 में जयपुर में किया जाएगा। जयपुर में ई रिक्शा पर QR कोड भी लगेंगे। हादसों को रोकने के लिए अवैध कट भी बंद होंगे। बस संचालकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों में भर्ती में बढ़ोतरी हो सकती है। 53,749 से बढ़कर पद 60,000 प्लस होने की उम्मीद है। रिक्त पदों पर सरकार जल्दी फैसला लेगी, ऐसा अपडेट है। राजस्थान के स्कूलों में हाफ ईयरली एग्जाम भी शुरू हो गए। कक्षा 9 से 12वीं के स्टूडेंट के लिए पूरे राजस्थान में एक ही पेपर यानी बोर्ड पैटर्न पर एग्जाम हो रहे हैं। हाफ ईयरली एग्जाम की शुरुआत हो गई है। 2 पारियों में चल रही इन परीक्षाओं में करीब 27 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। साथ ही आपको बताएं, राजस्थान प्रदेश में सहकारिता विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीफ सीजन की फसलों की खरीद 24 नवंबर से शुरू करने के आदेश जारी किए गए। भारत सरकार की ओर से समर्थन मूल्य खरीद की अनुमति जारी हो गई है और ऐसे में राजस्थान में भी 24 नवंबर से मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और उड़द की खरीद शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश से महत्वपूर्ण अपडेट में देखिए, लैंड पुलिंग के नए आदेश पर किसानों ने कहा गोलमाल नामंजूर। संघ की चेतावनी है कि किसानों को उलझाए तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से भोपाल। राज्यपाल ने BU के डिजिटल सॉफ्टवेयर का लोकार्पण किया है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय BU भोपाल ने छात्रों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण डिजिटल कदम उठाया। पुराने विद्यार्थियों की मार्कशीट और डॉक्यूमेंट के एक ही क्लिक में वेरिफिकेशन की सुविधा शुरू हो गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आपको बताएं, राज्य सरकार ने विद्यार्थियों पर कोचिंग संस्थानों और शैक्षणिक परिसरों में बढ़ते टॉर्चर, तनाव और अकेलेपन की समस्या पर गंभीरता दिखाते हुए STF यानी स्टेट टास्क फोर्स का गठन किया है। ये टास्क फोर्स विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और कोचिंग सेंटरों में स्टूडेंट के मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और शैक्षणिक दबाव की मॉनिटरिंग करेगी। महाकाल मंदिर कर्मचारियों को DA बोनस एरिया प्रबंध समिति ने बैठक में 278 करोड़ के बजट का अनुमोदन किया है। भोपाल के वोटर्स को खोजने बना पोर्टल, पुरानी सूची अपलोड की गई है। सभी विधानसभा की वोटर लिस्ट 2003 की सूची भी डाउनलोड कर पाएंगे। SIRBhopal.com वेबसाइट बनाई गई है। 31 दिसंबर 2020 तक झुग्गियों में रहने वालों को पट्टा राजस्व और नगरीय विकास विभाग ने सर्वे शुरू कराया है। फरवरी में पट्टे बटेंगे। यानी मध्य प्रदेश की शहरी सीमाओं में 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी जमीन पर झुग्गी या मकान बनाकर रहने वाले भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को आवासीय पट्टा देने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया है। सभी नगरीय निकायों में सर्वे की कार्यवाही शुरू हो गई है, जो 13 दिसंबर तक जारी रहेगी। 29 दिसंबर को कलेक्टर अंतिम सूची जारी करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर देखिए, रिटायर्ड जजों को अब नहीं देना पड़ेगा लाइफ सर्टिफिकेट। सरकार ने आदेश वापस लिया है। हाईकोर्ट ने याचिकाओं का निराकरण किया। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की निचली अदालतों से रिटायर हुए जजों को हर साल भत्ते के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर देखिए, मान्यता नहीं, छत्तीसगढ़ में सिर्फ प्ले स्कूलों का रजिस्ट्रेशन होगा। हर 20 बच्चे पर एक टीचर, केयरटेकर भी जरूरी। 3 साल के छोटे बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश में संचालित प्ले स्कूलों के लिए पहली बार नियम यानी SOP जारी किए हैं और अगले 3 महीने के भीतर सभी प्ले स्कूलों को रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा। लखनऊ समेत यूपी में 22 नवंबर से लेखपालों का महा आंदोलन। 6 जनवरी को राजस्व परिषद प्रदर्शन करेगा। हिमाचल पंचायत चुनाव पर सरकार के तेवर नरम पड़े। इलेक्शन कमिश्नर से मिलने पहुंचे मुख्य सचिव, सेक्रेटरी पंचायती राज ने भी मुलाकात की है। इग्नू की ओर से दिसंबर 2025 की टर्म एंड परीक्षा के लिए एडमिशन कार्ड 20 नवंबर को जारी कर दिया गया है। भारत में नए स्मार्टफोन ब्रांड की एंट्री वोबल 1 लॉन्च हुआ है। 50 मेगापिक्सल AI कैमरा और मीडियाटेक डायमेंशन 7400 प्रोसेसर, 22,000 शुरुआती कीमत है। अब आपको बताते हैं सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में गिरावट दर्ज हुई। 10 ग्राम सोना 1323 रुपए गिरकर 1,22,561 रुपए पर आ गया। चांदी 4,007 रुपए गिरकर 1,54,113 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 21 नवंबर शुक्रवार को मेष राशि वालों की प्रॉपर्टी की अच्छी डील होने की संभावना है। वृष राशि वालों को करियर में अच्छी खबर मिल सकती है। मिथुन राशि वालों की नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। इस राशि की नौकरी पेशा महिलाओं को विशेष अधिकार मिलेगा। कन्या राशि वालों का रुका हुआ पैसा मिल सकता है। नए काम की शुरुआत के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए आज अनुकूल दिन है, अच्छा दिन है। मकर राशि वालों को बिजनेस में फायदा होगा। मीन राशि वालों के बिजनेस में फायदेमंद डील हो सकती है। और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। आज के वीडियो में कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और अच्छी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और प्यार भरा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि हमें आपका आशीर्वाद मिलता रहे और हर रोज हम ऐसे ही ताजा अपडेट देखते रहे। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।